source emits sound of frequency that is 492 Hz. A stationary source emits a sound of frequency 492 Hz. The sound is reflected by a large car approaching the source with a speed that is 2 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक स्टेशनरी सोर्स है, यानी कि स्टेशनरी मतलब कि वो रुका हुआ है. सो ए स्टेशनरी सोर्स emit sound of frequency 492 Hz. A sound is reflected by a large car approaching the source with a speed that is 2 meter per second. The reflected signal is received. The reflected signal is received by the source and superimposed with original. What will be the beat frequency? What will be the beat frequency of the resulting signal in hertz? और सेकेंड आपसे पूछा है कि वैसे बीट फ्रीक्वेंसी पे प्रीवियस जो क्वेश्चन हम किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो भी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे था कि बीट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है. इसमें क्या है, द साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय ए लार्ज कार अप्रोचिंग टू द सोर्स. अब सपोज सोर्स यहां पे है और सोर्स जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है, सोर्स जो है रुका हुआ है. तो सपोज दैट ये आपका सोर्स है, ये ओरिजिनेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, कार जो है इसी को अप्रोच कर रहा है. तो कार अगर सपोज दैट इधर से आ रहा है तो ये इधर इसको अप्रोच कर रहा है, और कार जो है 2 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है. अप्रोचिंग द सोर्स, द साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज कार अप्रोचिंग द सोर्स with a speed that is 2 meter per second. The reflected signal is received by the source and superimposed with original. What will be the beat frequency of resulting? किए थे Doppler effect. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो डॉपलर इफेक्ट पे हम क्या करते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं. अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका क्या हो जाता है, एफ डैश, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एफ, यानी कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो क्या है, एक स्टेशनरी है और इधर जो है ये कार, आप ऐसा सोचिए कि ये आपका कार है जो कि इसके तरफ किस स्पीड से आ रहा है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है. तो ये इसका क्या है, इस कार का स्पीड है, और कार इधर आ रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है. और यहां पे आपका क्या है, V प्लस माइनस, V O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑब्जर्वर, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम ट्रिक बताए थे. O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑब्जर्वर, S फॉर सर्वेंट और S फॉर सोर्स. ये आपका है डॉपलर इफेक्ट का ये जो फॉर्मूला है, इसको हम बहुत इजीली वे में सॉल्व करते हैं. दैट इज एफ डैश, एफ जो कि नेट फ्रीक्वेंसी है, V प्लस माइनस या और यहां पे आपका वैल्यू जो है VO प्लस V प्लस माइनस VS, S फॉर सर्वेंट, O फॉर ऑब्जर्वर, एस फॉर सोर्स. इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल हम रखे हैं. न्यूमरेटर में, हालांकि ऑफिसर को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, O फॉर ऑफिसर, तो ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका यूज करते हैं. O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑफिसर. सो ऑफिसर विच इज केप्ट ऑन न्यूमरेटर and S for source, S for servant, which is kept in
डिनोमिनेटर, तो O फॉर ऑफिसर, और S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें हम डॉपलर इफेक्ट बेसिकली हम यूज करेंगे। तो इसमें आपका वैल्यू क्या है, एफ डैश, और ये आपसे लास्ट में पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल इन हर्ट्ज। तो ये आपको गिवन है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश इज बेसिकली इक्वल टू एफ V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस VS। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो सोर्स है ये स्टेशनरी है, तो सोर्स का वेलोसिटी क्या है, 0 है। VS इज बेसिकली इक्वल टू 0, क्योंकि ये सोर्स जो है स्टेशनरी है। आप ऐसे सोचिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और यहाँ पे आपका 492 है, बस इतना ही आपको। और आपसे पूछ रहा है कि बीट निकालना है, बीट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, और द कार रिफ्लेक्ट द साउंड, द कार रिफ्लेक्ट द साउंड फ्रीक्वेंसी इट हैज रिसीव्ड। तो यहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे एक सोर्स है जो कि रुका हुआ है, सोर्स मूव नहीं कर रहा है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में किए थे, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सोर्स यहाँ पे है, ये रुका हुआ है, और यहाँ पे एक कार है जो कि इसके तरफ अप्रोच कर रहा है। यहां पे आपको गिवन है कि ए साउंड इज रिफ्लेक्टिंग बाय ए कार, बाय ए लार्ज कार, बाय ए लार्ज कार, कार अप्रोचिंग द सोर्स, ये अप्रोच कर रहा है सोर्स को। सो कार अप्रोचिंग द सोर्स विथ अ स्पीड दैट इज बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको 2 मीटर पर सेकेंड से ये इसको अप्रोच कर रहा है। 492 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। 330 जो कि ऑफ कोर्स होता भी है, 330 जो कि आपको दिया भी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये भी आपका होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो जो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हम क्या कर लें, बेसिकली इसको इजीली वे में ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों का, अब ऐसा क्या है, अब सिंपल सा बात है, अगर इसका वेलोसिटी v है और इसका भी वेलोसिटी v है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है। अब क्या है, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, v माइनस रिलेटिव वेलोसिटी में तो माइनस हम यूज करते हैं, तो v माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए है तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस v। तो रिजल्टेंट इसी कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो v माइनस v दैट इज सिंपली 2v। तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यही अगर डायरेक्शन ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहा है, यानी एक दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी जा रहा है, ये आपका v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, v, इसका भी v है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सिंपल सा बात है, तो v माइनस v हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंड रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें 2v हो गया, और इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये जो कार है ये इधर ही आ रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब इधर ही आ रहा है। तो अब सिंपल सा बात है
कि यहां से सोर्स जो कि इमिट किया 492 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहां से इमिट किया, तो यहां से इधर जाएगा, साउंड इधर जा रहा है और ये भी उसी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला केस बन गया, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता, यानी ये कार अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता, अप्रोच नहीं कर रहा होता, तो क्या करते, ये वाला माइनस साइन आ जाता। और बाकी अगर ये स्टेशनरी है या इसके पास भी कोई वेलोसिटी है तो ये भी यूज करेंगे। ये डॉपलर इफेक्ट का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे, तो उसको भी, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको सीखना बहुत आसान है। इसमें बेसिक सा आप समझ सकते हैं ये ट्रिक, O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑफिसर, S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट। तो ऑब्जर्वर ऑफिसर विच इज ग्रेटर देन सर्वेंट, सो इट इज केप्ट ऑन द न्यूमरेटर, बट सर्वेंट विच इज सोर्स विच इज केप्ट इन डिनोमिनेटर। अब V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विच इज 330 मीटर पर सेकेंड। बस ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन दोनों एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये वाला केस हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का। एक का डायरेक्शन अगर हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इधर जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, तो साउंड का वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये इधर जा रहा है, ये आ रहा है 2 मीटर के, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ 330 और नीचे क्या है, Vs, ऑफ कोर्स इफ इट इज स्टेशनरी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और ये भी अगर भाग रहा होता, ये भी अगर इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में जो काम किए, कहीं कहीं एंगल भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे होते तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे होते हैं। कॉलिजन में भी हम देखते हैं कि एक ही लाइन के थ्रू हम बात कर रहे होते हैं, तो उस लाइन में अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कि अगर प्रीवियस लेक्चर में हम किए थे तो एक इस टाइप का प्रॉब्लम था, तो ये आपका सोर्स, ये S1 है, ये मूव इधर कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा था, ये आपका 108 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर के स्पीड से था, और ये 36, ये आपका, ये भी आपका, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, ये वाला कंसेप्ट यूज किए थे। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका, तो यहां से आपका f डैश का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से हम f डैश का वैल्यू ले आते हैं। उसके बाद हम बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, सो f डैश इज बेसिकली इक्वल टू, दिस इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका हो जाएगा v प्लस माइनस VO बाई V प्लस माइनस VS। यहाँ 492 330 प्लस 2, क्यों, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 330 प्लस 0, तो ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज 492, और ये आपका आ जाएगा 332 डिवाइडेड बाय 330, तो ये आपका ऑफ कोर्स यहाँ से जो वैल्यू है ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और इसका वैल्यू आपका आ जाता है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 498 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द बीट, आपसे पूछ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताइए। तो सोर्स जो कि यहां से रिलीज कर रहा है, यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जर्वर है, तो यहां से क्या है, सोर्स से यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां होगा, तो उसे क्या सुनाई देगा, तो उसे सुनाई देगा इतना फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज 498, बट यहां से रिलीज कितना हो रहा था 492, तो यहीं से अगर बीट फ्रीक्वेंसी निकालें, बीट फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा 498 माइनस 492, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 6, तो 6 हर्ट्ज का बीट इसे सुनाई देगा। अब ध्यान से देखिए, जहां से सोर्स है इसको कितना बीट का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो एक तो वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तब,
और एक डायरेक्ट इसको सुनाई देगा। तो एक आपको इसको सुनाई देगा, दो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, एक 492 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी और दूसरा जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा तब 498 का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दिया। तो यहां से बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो गया, ऑफ कोर्स 6 हो गया। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ये जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो बात किए थे वो बहुत इस टाइप का कंसेप्ट था, उसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला दोनों में सेम है। अब क्या था इसमें, S1 ये आपका है, ये आपका S2 था। अब ये जो है इधर आ रहा है 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहां से ये आपका कितना दे दिया था 800 मीटर, और ये आपका 600 मीटर दिया हुआ था, और यहां से ये आपका ऑब्जर्वर है, उसमें हम फॉर्मूला लगा रहे थे। तो क्या चाहिए था, तो हम कैसे लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला अगर इसमें लगाना हो, उसमें भी आपसे बीटी पूछ रहा था, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ये थीटा निकालेंगे। तो ये अगर 800 है, ये 600 है, तो ऑफकोर्स ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये आपका आ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाता है, यहाँ से आपका 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहे थे डायरेक्शन अगर सेम हो, मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो, तो ऐड हो जाता है। यहाँ तो कोई कुछ डायरेक्शन अपोजिट ऑपोजिट का खेल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें हम इसको डीपली एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें इस टाइप का कंसेप्ट हम उसमें यूज किए थे। थीटा का वैल्यू आया था 37 डिग्री, तो ये 53 आ जाएगा। तो ये सब हम कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, तो वो जरूर आप देख लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि हमको किसी ना किसी तरह का, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से सोर्स है तो साउंड का वेलोसिटी इधर ही होगा, ऑफकोर्स इधर ही होगा। ये है तो साउंड का वेलोसिटी इधर होगा। अब ध्यान से देखिए, ये इस इधर जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हम इधर ले लेते हैं। बात हम इसी का करते हैं, या तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में गया तो प्लस, क्योंकि हमको क्या करना है, फॉर्मूला तो अल्टीमेटली हमको यही यूज करना है यहाँ पे। तो ये तो कुछ ना कुछ आपको दिया ही होगा। अब प्लस माइनस का खेल है। अब क्या है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो प्लस। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, तो इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे। तो जैसा कि ये 37 डिग्री हुआ, तो इसे लेंगे 30 cos 37, इसका एक कंपोनेंट हम ले लेंगे इधर। तो साउंड अगर सोर्स से निकला है तो इधर आएगा 330 मीटर पर सेकेंड से, इधर ही आएगा ऑब्जर्वर को यही, और ऑब्जर्वर भी आगे जा रहा है 18 किलोमीटर। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 18 5/36, तो यहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/18, तो ये आपका 5 आ जाएगा। 18 का एक मिनट डेटा इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, 36 था या 18 जो भी रहे, बस कंसेप्ट इसमें हम देख रहे हैं क्या, तो डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो प्लस, क्योंकि हमको तो करना है, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, ये डॉपलर इफेक्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। उसमें हमको सिर्फ चाहिए, ये तो हर जगह 330 ही होगा, v का वैल्यू तो 330 होगा। अब इसमें प्लस करेंगे तो इस सोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका एक कंपोनेंट लेंगे, इसका एक कंपोनेंट अगर लिए तो 30 cos 37। अब ध्यान से देखिए, यहां से सोर्स रिलीज किया, ये भी इधर जा रहा है 330 से, और ये भी इधर जा रहा है 330 से, तो इसमें ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। ये वाला अगर बेसिक फॉर्मूला अगर इसमें हम यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट का, तो आपका आ जाएगा क्या, f दैट इज बेसिकली इक्वल टू f डैश f v दैट इज v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर बाई v प्लस माइनस s फॉर सोर्स vs। तो इसमें अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 330। अब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो O फॉर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर अगर देखें तो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका अगर S1 का हम बात करें, एक बार हम S1 का बात करेंगे, एक बार S2 का बात करेंगे। तो इसके केस में अगर बात करें तो वेलोसिटी इधर जा रहा है और इसका ये वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट। तो इसका अगर ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो ऑब्जर्वर जो कि इधर जा रहा है, तो इसका भी हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे। ये इधर जा रहा है तो इसका हम ऑब्जर्वर का लेंगे, तो इसका वेलोसिटी सपोज दैट 5 है, तो 5 इधर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इस लाइन के अबाउट चाहिए। तो हम क्या लेंगे, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो गया, ये इधर जा रहा है इसका ये वाला कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर गया तो प्लस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर ऑब्जर्वर जो कि ऊपर जा रहा है कि ना 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा 5 cos 53, ये वाला कंपोनेंट लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर डायरेक्शन में, और ये भी क्या, साउंड का वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस। और ये हम क्या किए ऑब्जर्वर के लिए, और यही करेंगे 330। अब नीचे वाला सोर्स के लिए बात करेंगे, तो सोर्स क्या है, तो सोर्स इधर आ रहा है, तो सोर्स से अगर साउंड निकला तो ये भी इधर आ रहा है और साउंड भी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, लेकिन ये इसका अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड से आगे आ रहा है। तो इसका कौन सा कंपोनेंट, तो इसका cos 37 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर ही आएगा, ये भी इधर आएगा, वेलोसिटी भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों अप्रोच में क्या हो जाएगा माइनस। बस इस पूरे डॉपलर इफेक्ट में बस आपको यही प्लस माइनस देखना है। अगर वो कंपोनेंट सीधा दिख गया तो ठीक है, नहीं तो उसका एक कंपोनेंट लेंगे उसके डायरेक्शन में। ये आपका आ गया, किसके लिए हम बात किए, ये हम S2 के लिए बात किए। अगर हम S1 के लिए बात करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हम S1 के लिए यही फॉर्मूला यूज करें, ये हम किसके लिए यूज किए, तो ये हम S2 के लिए यूज किए कि S2 का कौन सा कंपोनेंट ले लिए, तो इसका हम क्या ले लिए, तो ये O फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, ये वाला कंपोनेंट ले लिए, तो इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये भी इधर जा रहा है, वेलोसिटी भी इधर आ रहा है, इसलिए प्लस। और इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 cos 37, ये हम ले लिए, और ये आपका वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा। ये हम बात किए हैं किसके लिए, S2 के लिए। अब हम अगर S1 के लिए बात करें तो F दैट इज बेसिकली इक्वल टू F डैश, तो यहाँ से हम क्या करेंगे V, अब क्या करेंगे V ऑब्जर्वर प्लस माइनस V S फॉर सर्वे। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो F 330, अब ध्यान से देखिए इसमें प्लस करेंगे कि माइनस। अगर सोर्स, ये वाला सोर्स जो है रुका हुआ है, तो ये अगर सोर्स रुका हुआ है तो नीचे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर तो इधर आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, साउंड सोर्स से निकलेगा, इधर आ रहा है, ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऑफकोर्स प्लस होगा। और प्लस कितना होगा 5 होगा, और नीचे VS, क्योंकि सोर्स इसमें रुका हुआ है, यही वाला केस है, सोर्स रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा 330, ये आपका आ गया वैल्यू। तो अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी है, यानी दोनों डायरेक्शन है, तो ये इसमें प्लस करते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपका बस बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आपको डीपली दिख गया, जो कि इस क्वेश्चन में आपको मिल गया लेकिन इसमें नहीं मिल रहा था, तो उसका एक कंपोनेंट ले लिए और काम हम यही किए, यही वाला डॉपलर इफेक्ट का यही क्वेश्चन हम लगाए। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे कंपोनेंट भी लेना पड़े, यानी इसका ये कंपोनेंट ले रहे हैं, ये जा इधर रहा है लेकिन इसका एक कंपोनेंट हम ले लिए ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। तो ये डॉपलर इफेक्ट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसी पे साउंड वेव का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। स्टेशनरी सोर्स इज इमिटिंग साउंड, a stationary source is emitting a sound of fixed frequency, that is F0. So a stationary source emitting sound or sound a fixed frequency, that is F0, which is reflected by two car approaching the source.
the difference between the frequency of sound reflected from the car is 1.2% of f naught. What is the difference of speed of the car to the nearest integer? The car are moving at constant speed much smaller than the speed of sound. तो ये आपको दिया हुआ है कि एक स्टेशनरी सोर्स है जो कि एक साउंड इमिट कर रहा है. तो सपोज दैट ये एक स्टेशनरी सोर्स है, ये इमिट कर रहा है साउंड, और साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फिक्स है, और वो है एफ नॉट. अब क्या है, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय टू कार अप्रोचिंग. अब ध्यान से देखिए, टू कार जो कि अप्रोच कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है. तो सपोज दैट ये कार है जो कि इसको अप्रोच कर रहा है, एक इधर कार है, ये भी इसको अप्रोच कर रहा है. सो टू कार विच इज अप्रोचिंग द सोर्स, ये क्या है, इसको अप्रोच कर रहा है. दोनों का स्पीड इधर ही है और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, और यहां से जो सोर्स है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है, दैट इज एफ नॉट, जो कि आपको गिवन है. इफ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार इज 1.2% ऑफ एफ नॉट. अब ध्यान से देखिए कि ये जो आपका टू कार है विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अप्रोचिंग द सोर्स, यानी एक दूसरे का डायरेक्शन इधर ही है, ये अप्रोच कर रहा है सोर्स को. और आपका जो है द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कार इज 1.2% ऑफ एफ नॉट. व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द कार नियरेस्ट इंटीजर, यानी इसका कुछ भी वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा. बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि ये पूछा गया. अब सपोज दैट दोनों का डायरेक्शन, दोनों एक ही तरफ से है, सपोज दैट इधर से ही दोनों कार हम ले लेते हैं. तो आपसे कह रहा है कि उसके स्पीड में, यानी उसके कार के स्पीड दोनों, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहा है. आप ऐसे सोचिए कि ये स्टेशनरी है, एक स्टेशनरी सोर्स है एस है, और इधर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो कार है, दोनों का अलग अलग स्पीड है. तो वही आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ कार टू बी नियरेस्ट इंटीजर. और आपको ये दिया हुआ है कि कार का जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और उसका स्पीड जो है इट इज मच स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड. वो तो वैसे भी होगा, यानी इसका स्पीड कुछ ज्यादा नहीं है. अब दोनों अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, सोर्स को. तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो कि डॉपलर इफेक्ट का सबसे कमाल क्वेश्चन है, जो कि हम पहले भी बात किए थे. एफ दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी V प्लस माइनस VO, V प्लस माइनस VS, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे. और किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो बात करेंगे स्पीड ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर विच इज 330. अब इसका अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे पूछा भी है कि नियर, आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ कार टू नियरेस्ट इंटीजर. तो जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत, इसमें सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, और सोर्स एक फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है दैट इज एफ नोट, एंड रिफ्लेक्टेड विच इज रिफ्लेक्टेड बाय टू अप्रोचिंग द सोर्स, यानी कि यहां से जाता है साउंड और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है, एक बार इस कार से और एक बार इस कार से, यानी दोनों रिफ्लेक्ट होके आता है. और आपसे पूछ रहा है डिफरेंस
इन द स्पीड ऑफ कार टू द नियरेस्ट इंटीजर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कार का जो स्पीड है वो 1.2% फ्रीक्वेंसी, दैट इज या अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आया जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी है v प्लस, अब इसमें जो ऑब्जर्वर है, यानी कि यहाँ से आपको दिया हुआ है कि इसमें जो स्पीड है v प्लस माइनस, तो v ऑफ कार, ऑब्जर्वर भी वही है और यहाँ पे कार का स्पीड को हम v लिए और v जो है ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस vc, तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो ये वाला फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे एफ नोट, जो कि इनिशियली यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वापस से क्या आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ध्यान से देखिए, जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो एक ये वाला कार है, फर्स्ट कार और सेकेंड कार, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये वाला हम डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार v प्लस माइनस और यहाँ पे vc। तो आपसे कह रहा है कि डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ कार इज नियरली टू बी इंटीजर, और इसके बीच का जो आपका है रिफ्लेक्ट करके जो वापस आता है वो कितना आता है, 1.2% ऑफ इनिशियल। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका आ जाएगा, डिफरेंशिएट both side with respect to vc। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कार के स्पीड, और आपसे क्या कह रहा है कि dvc आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का डिफरेंस, तो इसके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और एक चीज और ये भी आप याद रखें कि कार का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से नेग्लेक्जिबल है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका स्पीड जो है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, तो इससे काफी कम है, तो इसका नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी कभी इसका अगर सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो इसको हम नेग्लेक्जिबल कहें, यानी v माइनस vc इज एब्सोल्युटली इक्वल टू v, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, नेग्लेक्जिबल है। v प्लस vc इज ऑल्सो, क्योंकि ये आपको गिवन है। तो यहां से आपको ये बात आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू vc। तो ये आपका फॉर्मूला था डॉपलर इफेक्ट का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ से साउंड रिलीज हुआ एफ नोट फ्रीक्वेंसी का, दो अलग अलग कार है, अब दोनों कार एक दूसरे मतलब इसको, इस सोर्स को अप्रोच कर रहा है, यानी इसके तरफ आ रहा है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी आएगा तो कितना आएगा, तो इसी कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आ गया एफ डैश इज बेसिकली इक्वल टू एफ नोट v प्लस माइनस vc, v प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से जब साउंड निकलेगा तो जैसा कि हम बात हर बार करते हैं, ऑब्जर्वर और यहां पे क्या हो जाएगा, S फॉर सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पे, तो सोर्स जो कि यहाँ पे गिवन है, तो सोर्स भी और ये ऑब्जर्वर, तो यहाँ वाला वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो साउंड यहाँ से अगर रिलीज हुआ तो स्टेशनरी है, सोर्स यहाँ पे क्या है, रुका हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सोर्स इस केस में स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है। तो एफ नोट v, अब ध्यान से देखिए साउंड इधर जाएगा, कार इधर आ रहा है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहा है। साउंड जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये इधर जाएगा और कार उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो v प्लस vc हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, तो S फॉर सोर्स, सोर्स तो यहाँ पे क्या है, रुका हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये जो सोर्स है, सोर्स
इसके डायरेक्शन में जा रहा है और इसके स्पीड एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोर्स, हालांकि यहाँ पे सोर्स जो है स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे V0, तो वो तो रुका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से साउंड इधर जा रहा है और एग्जैक्टली कार जो है तो इसके स्पीड में अगर देखें साउंड और कार, तो ये ऑब्जर्वर जो कि यही ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा VC, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे सोर्स भी उधर ही जा रहा है, साउंड भी उधर ही जा रहा है। यहाँ से रिलीज होगा तो स्पीड दैट इज V0 ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, साउंड का स्पीड उधर ही है, और ये आपका क्या है, सोर्स से जो रिलीज हुआ वो भी उधर ही, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिलेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू VC, बोथ साइड डिफरेंशिएट, both side differentiate with respect to VC। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका हो जाएगा D F' बाई D VC के रिस्पेक्ट में बात करें। VC क्या है, स्पीड ऑफ कार, ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ कार, और ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ये आपको क्लियर है, VC क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, साउंड भी इधर आ रहा है, दोनों अप्रोच कर रहा है, तो प्लस, और ये क्या है, एक दूसरे का साउंड आगे जा रहा है और इधर से जो भी वेलोसिटी यानी सोर्स जो रिलीज कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे बैठा जो भी होगा उसको क्या सुनाई देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, साउंड भी उधर ही आ रहा है और यहाँ से जब जाएगा ये साउंड भी इधर ही वापस आएगा, और इधर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन। तो S फॉर सोर्स, तो यहाँ से आपका क्या है, हालांकि सोर्स यहाँ पे स्टेशनरी है, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो यही रहेगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, V प्लस VC, V माइनस VC। अब डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो कांस्टेंट टर्म तो ये बाहर ही रहेगा, और यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, U और V पे, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, तो D F' बाई D VC, तो यहाँ से आपका हो जाएगा F0, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V प्लस VC। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम एक को मल्टीप्लाई में रखेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे का क्या हो जाता है, लास्ट में स्क्वायर हो जाता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम क्या रखेंगे, माइनस में रखते हैं, V माइनस U का डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस VC विथ रिस्पेक्ट टू VC। अब क्या करेंगे, दूसरा को माइनस U का करें तो U का हम डिफरेंशिएट कर दिए, और V को क्या रखें, मल्टीप्लाई में रखें। फिर हम क्या करेंगे, तो इसको हम के U और V पे इसको डिफरेंशिएट करें, तो U का डिफरेंशिएशन करते हैं तो V को मल्टीप्लाई में रखते हैं, माइनस, बीच में माइनस का साइन। फिर क्या करेंगे, V का डिफरेंशिएशन ऑफ V माइनस VC विथ रिस्पेक्ट टू VC, और इसको किए तो दूसरा को मल्टीप्लाई में रखेंगे, यानी कि V प्लस VC को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, डिवाइडेड बाय V माइनस VC का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, U का डिफरेंशिएशन करते हैं और V को मल्टीप्लाई में रखते हैं, और V का डिफरेंशिएशन करते हैं तो U को मल्टीप्लाई में रखते हैं, और नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, और इसका परसेंटेज जो निकालेंगे वो 1.2 हो जाएगा, 1.2 F0। तो डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू VC यानी कार के स्पीड से। तो यहाँ से हम क्या किए, एक का डिफरेंशिएशन किए यानी U का डिफरेंशिएशन किए, V को मल्टीप्लाई में रखे, V का डिफरेंशिएशन किए, U को मल्टीप्लाई में रखे, बाकी नीचे का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा D F' बाई D VC
इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं, ये तो आपका मल्टीप्लाई में है v माइनस वी सी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि v जो है इसका वैल्यू होता है 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन v का v के साथ ये 1 हो जाएगा माइनस। अब इसके साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वापस से वही होगा, इसका 0 v का 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा v प्लस वी सी डिवाइडेड बाय v माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v माइनस वी सी प्लस वी सी डिवाइडेड बाय v माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्लस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2v माइनस वी सी का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम बताए हैं कि v जो है इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्जिबल हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये नेग्लेक्जिबल है तो यहाँ से वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा डी एफ डैश बाई डी वी सी, यानी कार के स्पीड का डिफरेंस वही ले रहे हैं, कार का स्पीड। तो ये जो वैल्यू आपका आया ये क्या आया 2v। अब ध्यान से देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 और माइनस बाहर में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2v बाई v माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्जिबल हम मान सकते हैं, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हम इसको v ही ले लें, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा डी एफ बाई वी सी, सो 2v और नीचे क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट वी सी, तो यह v का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 2v बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/v। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कार के डिफरेंस, तो कार का डिफरेंस, तो यहाँ से डी एफ डैश का जो वैल्यू होगा ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, 2 तो इधर रह जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज आपको दिया हो 1.2% ऑफ एफ डैश, तो ये आपको दिया हुआ है। तो एक इंफॉर्मेशन आपको पता है, ये हम क्या लाएं, सो डी एफ डैश बाई डी वी सी, ये जो वैल्यू आपका आया इसको हम नेग्लेक्जिबल मान सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू आ गया। ये बराबर क्या आया, तो ये आपका आया 2/v के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, df का वैल्यू तो आपको गिवन है और इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज में दिया वो 1.2, तो इसको 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका वैल्यू आया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/v इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको परसेंटेज में निकालना होता है तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू आपका आ जाएगा डी एफ डैश बाई डी वी सी इज 2/v इंटू 100% और इसका वैल्यू रखेंगे 1.2 और ये आपका डी वी सी एक ही अननोन हो जाएगा, तो 2/330 इंटू 100 और यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा डी वी सी का वैल्यू, यहाँ से आपका अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको परसेंटेज में निकालना था और ये आपका हो जाएगा डी एफ, तो इसको थोड़ा सा परसेंटेज में अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा डी एफ डैश बाई इनिशियल, एक तो एफ नोट ये जो है इनिशियल ये वाला आपका चल रहा था, तो इसको राइट साइड ले लिए, इसको लास्ट में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 2/b के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। और इधर राइट साइड मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका क्या है राइट साइड चला जाएगा डी वी सी, इसको हम इधर ही रखते हैं,
तो ये आपका आ जाएगा DVC का वैल्यू। तो इसका वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.2। इसका वैल्यू आपको गिवन है 2/V, तो ये 330 और यहाँ पे 100 और ये आपका क्या हो जाएगा DVC, कार के डिफरेंस। तो यहाँ से DVC का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बस एक ही अननोन है, तो 330 इंटू 1.2 बाय इधर आपका 100 हो जाएगा इंटू 2। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0.198 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना था तो परसेंटेज क्या हो जाता है इनिशियल, तो इनिशियल एफ नोट और ये आपका क्या है अपरेंट फ्रीक्वेंसी और ये आपका क्या है इनिशियल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, तभी परसेंटेज में आएगा। और परसेंटेज में आपको क्या दिया होता है इनिशियल का ये 1.2% है। तो यहाँ जो एफ नोट चल रहा था इधर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड ले लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट साइड किए हैं तो राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.2। और ये जो आपका DVC है यही तो आपसे पूछा था, और DVC का वैल्यू आपका आ गया 0.198 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, तो यहाँ से एक 0 और आएगा, तो यहाँ से आपका ये इसके 0.33 तो ये चला गया, और यहाँ से पॉइंट तो ये आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 0.33 इंटू 6, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8, तो ये आपका 0.198 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। और यही आपसे पूछा था कि वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, कार के वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि दो अलग अलग कार है जो कि आपको गिवन है, दो अलग अलग कार था, तो दोनों के स्पीड में जो चेंज होगा, क्योंकि जब भी सोर्स से निकला और ये कार भी इसको अप्रोच कर रहा था, ये भी इधर ही आ रहा था, और यहाँ से सोर्स जो निकला एफ नोट, और ये दोनों के बीच में ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का लॉस था ये कितना का था 1.2 एफ नोट परसेंटेज का लॉस था। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कार के जो स्पीड है उसके बीच में, यानी कि DVC, ये क्या है स्पीड ऑफ कार, कार का स्पीड के बीच का ये जो गैप है, इसके बीच में ये जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, तो ये इतना होगा। अगर उसके फ्रीक्वेंसी में इतना % का गैप है दोनों के फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों जाएगा वापस आएगा, सोर्स तो सेम है, V तो दोनों के लिए सेम होगा, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, पर क्या है यहाँ पे चेंज जो हो रहा था वो कार के स्पीड में चेंज हो रहा था, तो कार के स्पीड में चेंज हो रहा था, उसके वजह से इसके बीच में 1.2 एफ नोट % का गैप आ रहा था, कि एक कार से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ये कार फर्स्ट है ये कार सेकेंड है, तो दोनों के बीच में इतना % का चेंज आ रहा था 1.2 एफ नोट % का। तो हम क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, बेसिक डिफरेंशिएशन था u और v पे, u का किए v को मल्टीप्लाई में रखे, v का किए u को मल्टीप्लाई में रखे, बीच में माइनस का साइन बाय v स्क्वायर, और ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा था तो इसको हम क्या कर लिए नेग्लेक्जिबल ले लिए। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्जिबल हो जाएगा, और क्या डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, अब v तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और VC का VC के तौर पे 1, तो यहाँ भी VC का VC के तौर पे 1, लेकिन ये माइनस साइन, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2v आ गया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्जिबल हुआ, तो 2/v स्क्वायर आ जाएगा, तो 2/v आ जाएगा। अब क्या किए, हमको परसेंटेज में लाना था, तो एफ नोट बाय एफ नोट इनको 100 से मल्टीप्लाई किए, तो राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये वैल्यू हमको निकालना, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो उसमें जो चेंज आया बाय इनिशियल इंटू 100, तो इसमें जो चेंज आ रहा है किसमें फ्रीक्वेंसी में इतना आ रहा है DF डैश,
और इनिशियल ये था तो परसेंटेज ले आए, दोनों को मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से कर दिए, इधर भी 100 से, ये आपका 1.2 हो गया। अब दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, बेसिक आपका आ जाएगा 1.98, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 7। और वैसे भी ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो इसका कुछ भी आंसर इंटीजर ही होगा, सो होपफुली 7। तो ये जो है आपका ये जो डॉपलर इफेक्ट का सबसे शानदार अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन था। ये आपको समझना था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें प्लस क्यों लिए, इसमें माइनस क्यों लिए। तो यहाँ पे सोर्स जो है, सोर्स तो यहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे जनरलाइज केस की बात कर रहे थे। हालांकि सोर्स तो यहाँ पे रुका हुआ था, तो यहाँ पे हम तो 0 लेके चलते, तो उससे भी अगर आप लेके चलते तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एस का कोई वैल्यू था नहीं, वीसी का। वैसे भी उसको हम क्या ले लिए, नेग्लेक्जिबल ही ले लिए, आपस में ये कैंसलाइज भी हो गया, तो उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा। तो सोर्स अगर रुका हुआ है तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, जनरलाइज केस के बात किए। तो वेलोसिटी दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में था तो एक जगह प्लस लिए और एक जगह माइनस क्यों लिए, क्योंकि वेलोसिटी इधर जा रहा है और यहाँ पे जो एस फॉर सोर्स उसके अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे माइनस साइन। तो ये जो है डॉपलर इफेक्ट का सबसे शानदार क्वेश्चन, जो कि जेईई 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।